दूसरे टेस्ट के पहले दिन गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही मेहमान टीम को दबाव में रखा। हालांकि बीच बीच में कुछ साझेदारियों ने अफ्रीका को संभाला, पर मैच में रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। पहले ही ओवर से गेंद पिच पर मूव कर रही थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती ओवरों में साउथ अफ्रीका के ओपनरों पर कड़ा दबाव बनाया। हालांकि चौथे ही गेंद पर बुमराह की एक लेग स्टंप से नीचे जाती गेंद बायस के रूप में चौकी तक गई और इसी तरह सिराज के ओवर में भी एक बायस चौका जुड़ा। इससे अफ्रीका को शुरुआती रन थोड़े आसान मिले, लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। एडन माकराम शुरुआत से ले में दिख रहे थे। बुमराह की 140 की तेज गेंद को उन्होंने शानदार कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री में बदल दिया। वहीं सिराज की कुछ गेंदें लेग साइड पर भटकी और माकराम ने ग्लांस करके रन बटोरे। छठे ओवर में बुमराह ने माकराम का कैच स्लिप में बनवाया था, लेकिन केएल राहुल के हाथों से कैच छूट गया और यही पकड़ न पाना भारत को कुछ देर तक महंगा पड़ा। दूसरी तरफ रिकेल्टन ने टेक्निक से खेलते हुए कई बेहतरीन स्ट्रोक लगाए। सिराज और नीतीश रेड्डी दोनों को उन्होंने बाउंड्री लगाई। 50 रन दक्षिण अफ्रीका ने 16वें ओवर में ही पूरे कर लिए। माकराम ने रेड्डी की लगातार खराब लाइन पर 2 खूबसूरत चौके लगाए और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मजबूत शुरुआत की ओर बढ़ रही है, लेकिन टी से ठीक पहले बुमराह ने वो करिश्मा किया जिसका भारतीय फैंस को इंतजार था। माकराम ने एक ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद अंदर आ गई और बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप उड़ा गई। माकराम 38 पर आउट और भारत की वापसी की शुरुआत। इसके तुरंत बाद बदलाव वाले ओवर में कुलदीप यादव को लगाया गया और उन्होंने ले पकड़ते ही खेल बदल दिया। पहले रिकेल्टन को एक तेज स्पिनर की तरह बाहर वाली गेंद पर ड्राइव खेलने को उकसाया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पंत के दस्तानों में चली गई। 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट गिरे और 82-2 के स्कोर पर अफ्रीका दबाव में आ चुकी थी। टी ब्रेक के बाद बवुमा और स्टब्स ने टीम को संभाला। स्टब्स ने कुलदीप और जडेजा दोनों पर कदमों का इस्तेमाल कर बेहतरीन छक्के लगाए। वहीं बवुमा ने भी आत्मविश्वास से भरे हुए शॉट्स खेले। कई शानदार कवर ड्राइव और फ्लिक उनके बल्ले से निकले। इस साझेदारी ने मैच को फिर से साउथ अफ्रीका की ओर खींच लिया। 150 का आंकड़ा उन्होंने सहजता से पार किया, लेकिन फिर जडेजा आए और अपने अंदाज में खेल पलट दिया। बवुमा ने उन्हें डाउन द ट्रैक खेलकर मारने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आगे आकर शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। कप्तान बवुमा 41 पर आउट और भारत मैच में फिर से वापस। स्टब्स शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 49 पर वो कुलदीप के चंगुल में फंस गए। एक बेहतरीन टॉस अप गेंद, बाहर जाती स्पिन और केएल राहुल ने इस बार कोई गलती नहीं की। स्टब्स 1 रन से 50 से चूक गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 187 पर 4। इसके बाद मुल्डर आए, लेकिन गलत शॉट खेलकर उन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। कुलदीप की गेंद पर उन्होंने सीधा शॉट मारा, लेकिन ऊंचाई नहीं मिली और यशस्वी ने आसान कैच पकड़ लिया। कुलदीप को तीसरा विकेट मिला और दक्षिण अफ्रीका लड़खड़ा गई। दूसरी तरफ टोनी डी जोर्जी ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले। उन्होंने सिराज पर एक शानदार कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया, लेकिन नई गेंद के आते ही सिराज ने अपनी जगह लाइन बिठाई। गेंद पिच के बाद हल्की सीम हुई और बिना पैर हिलाए खेले गए शॉट पर मोटा किनारा लगा। ऋषभ पंत ने बेहतरीन डाइव के साथ कैच पूरा किया। डी जोर्जी भी 28 पर आउट हुए और अफ्रीका का स्कोर हो गया 246 पर 6। दिन का अंतिम रोमांच था मुथुसामी की आक्रामक बल्लेबाजी। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स लगाए, स्क्वेयर कट, लेग ग्लांस और बैकफुट पंच। दूसरी तरफ विकेटकीपर वेर्रे ने केवल 1 रन के साथ टिके रहे। स्टंप्स के समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 247 पर 6। आखिरकार दिन भारत के नाम रहा। बुमराह ने शुरुआती ब्रेक थ्रू, कुलदीप ने मध्य ओवरों में कमाल किया, सिराज ने नई गेंद से स्ट्राइक दी और जडेजा ने कप्तान का बड़ा विकेट हटाया। आने वाला दूसरा दिन रोमांच से भरा होगा। क्या भारत जल्दी साउथ अफ्रीका को समेट देगा या मुथुसामी टीम को 300 जोड़ तक ले जाएंगे?